मुझे लगता है रूटीन इज़ द ईज़िएस्ट थिंग दैट वी कैन डू फॉर अ डिसेंट लाइफ़स्टाइल, बट उतना ही मुश्किल भी है इसे रेगुलरली फ़ॉलो करना। हम सब सोचते हैं कि हम डेली रूटीन फ़ॉलो करेंगे, लेकिन 2-3 दिन बाद ट्रैक से उतर जाते हैं। प्रॉब्लम काम की नहीं होती, प्रॉब्लम होती है हमारी सोच और साइकोलॉजी की। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम हमारा रूटीन ब्रेक करने का रीज़न हमारा मूड होता है। तो आज हम देखेंगे कि अपने माइंड को कैसे ट्रेन करें कि हम डेली का रूटीन रिलीजियसली फ़ॉलो कर पाएँ। सिया के जाने के बाद ऑब्वियस था कि मूड थोड़ा-सा ऑफ रहता था, जिसकी वजह से घर के और मेरे वर्क से रिलेटेड काम पेंडिंग होते जा रहे थे। बट इस लूप से निकलने का रास्ता मुझे खुद ही निकालना था। घर में बहुत सारी चीज़ें यहाँ-वहाँ पड़ी थी, कुछ प्लांट्स की केयर, कुछ बाकी के काम सब पेंडिंग थे। एक बात तो तय है, आपका रूटीन तभी टिकेगा जब आपके पास एक स्ट्रॉन्ग रीज़न होगा उसको फ़ॉलो करने का। तो सबसे पहले नोट डाउन कर लेना ज़रूरी होता है कि मुझे ये रूटीन क्यों फ़ॉलो करना है, इसकी वजह क्या है, मुझे इससे क्या मिलेगा। बारिश के मौसम में ये प्लांट बहुत अच्छा ग्रो कर रहा था, बट क्योंकि पॉट काफ़ी छोटा था तो ये मुझे लगता था उतनी हाइट तक नहीं जा पा रहा है। और ऑलरेडी मेरे पास एक पॉट था तो मैंने सोचा आज इसको ट्रांसफ़र कर ही देती हूँ। मैं सारे टिक बाय टिक करके वो काम पेंडिंग जितने भी थे वो करती जा रही थी। तो सबसे पहले मैंने इसी को डिसाइड किया कि मेड आने से पहले ये सारा मेस का काम कंप्लीट कर लेती हूँ। फिर इसको मैंने लगाया अपने स्टेयर्स में, आते जाते मुझे ये दिखाई देगा तो बहुत अच्छा लगेगा। वैसे भी ये इंडोर प्लांट है और बहुत ज़्यादा पानी नहीं मांगता है, हफ्ते में एक बार पानी डालो तो ये अच्छा ग्रो करता रहता है। अक्सर मैंने देखा है जब भी हम चीज़ों को विजुअलाइज़ करते हैं तो हमारा दिमाग जल्दी रिएक्ट करता है। स्टिकी नोट, कैलेंडर या विजुअल चार्ट जब आप लगाते हैं तो हर वक़्त आपको याद रहता है कि मुझे ये रूटीन फ़ॉलो करना है, ये काम मेरे पेंडिंग है। आँखों के सामने रहने से काम के बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है आपकी स्पीड पर, आपके रूटीन पर। मुझे लगता है हर एक आदत 3 चीज़ों से मिलकर बनती है। सबसे पहले सिग्नल, देन एक्शन एंड देन रिवॉर्ड। अगर आपके पास एक क्यू है, एक सिग्नल है, यानी जैसे आपका मॉर्निंग का अलार्म। आप उठेंगे, आप वॉक करेंगे या एक्सरसाइज करेंगे और बाद में जब आपका मूड अच्छा हो जाएगा तो आपको एज़ ए वो रिवॉर्ड मिलेगा। तो इस लूप को पहचानना बहुत ज़रूरी होता है और इसको रिपीट करना ज़रूरी होता है। ये हमें बहुत हद तक हेल्प करता है। घर में जहाँ-जहाँ गंदगी ज़्यादा थी, सबसे पहले मैंने उन कॉर्नर्स को पकड़ा जो बहुत टाइम से अवॉइडेड थे, उनको क्लीन करके अच्छे से रखा। ये वाला रैक था, मैंने इसको हटा के अपनी मेड से थोड़ी-सी सफाई करवा ली और बाकी की चीज़ें फिर मैंने क्लीन करके रख दी। और अगर साइकोलॉजिकली भी हम देखें तो हमारे दिमाग को छोटे-छोटे विन्स बहुत पसंद है। अगर आप सुबह 30 मिनट तक एक्सरसाइज करने का सोचते हैं तो वो काफ़ी मुश्किल हो जाता है, तो इसीलिए 5 मिनट से शुरू करें। जब आप 5 मिनट डेली करेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कब वो 5 से 7, 7 से 10, 10 से 15 होता जाएगा। और धीरे-धीरे फिर आपका माइंड खुद से अडॉप्ट कर लेगा लॉन्गर टाइम तक उस रूटीन को फॉलो करने के लिए। घर के काम काफ़ी हद तक टैकल करने के बाद, थोड़ा-सा एक सेटअप करने के बाद अब मैं आ चुकी थी अपने वर्क रिलेटेड काम पर, जो भी मुझे रील्स वगैरह शूट करनी थी। जो आज इस प्रोडक्ट की मैं रील शूट कर रही हूँ, पर्सनली मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, ऑलरेडी मेरे पास ये था भी। आज मैं आपको दिखा रही हूँ कि किस तरह से आप इस तरह की डबल साइडेड टेप को यूज़ करके जितने बड़े-बड़े भी डीआईवाई आपके प्रोजेक्ट होते हैं या घर की छोटी-छोटी भी दिक्कत होती हैं, कैसे आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको इस तरह से कहीं पर भी एक्सटेंशन बोर्ड लगाना है तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं। इस तरह की जो नैनो टेप होती हैं आपके घर में आई थिंक होनी ही चाहिए, क्योंकि हर जगह हमें छोटी-छोटी बहुत सारी ऐसी चीज़ों की डीआईवाई की ज़रूरत पड़ती है जहाँ पर हम नेल्स वगैरह नहीं लगाना चाहते हैं, और इनकी स्ट्रेंथ तो आप देख ही सकते हैं कितनी ज़्यादा होती है। और मुझे सबसे अच्छा बेस्ट पार्ट इनका लगता है कि आप इनको ईज़िली रीयूज़ भी कर सकते हैं। बस एक तरफ से स्ट्रेच कीजिए और ये उतर जाती हैं, और दोबारा से रीयूज़ करेंगे तो उतनी ही स्ट्रेंथ के साथ ये फिर से काम करती हैं। आप लकड़ी पर या तो मेटल पर, टाइल पर, कहीं पर भी यूज़ कीजिए, काफ़ी अच्छे से इफ़ेक्ट देती हैं। मेरे घर में तो प्रॉपरली काम कर रही हैं, अगर आप ट्राई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं।
और जो हमारे पास इस तरह के स्टिकी हुक्स होते हैं जो एक बार हम यूज़ कर लेते हैं तो उनका ग्लू बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। तो ऐसे एरिया में भी ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं। अगर आप नैनो टेप का एक छोटा सा पार्ट लगाएंगे तो आप फिर से इस हुक को रीयूज़ कर सकते हैं, यानी आप अपनी रीयूजेबिलिटी बढ़ा सकते हैं ऐसे ऐसे छोटे छोटे हैक्स अप्लाई करके। और ये कोई भी ब्रांड प्रमोशन नहीं है, आप देख सकते हैं जो चीज़ मुझे इफ़ेक्टिव लगती है वो मैं आपके साथ शेयर करना पसंद करती हूँ। चीकू एक सबसे बड़ा रीज़न है मेरे रूटीन को फ़ॉलो करने के लिए, क्योंकि अब वही है मेरे पास जिसके लिए मुझे टाइम से उठना, सारा काम करना पड़ता है। फटाफट भागम भाग मची रहती है, हम माँ बेटे की हल्की फुल्की नोक झोंक भी होती रहती है, क्योंकि वो ज़िद करता है उसको ये खाना है, वो नहीं खाना है, इस तरह से चाहिए चीज़ें, उस तरह से चाहिए, और इन सब में बहुत ज़्यादा मैस भी हो जाता है। यही वो टाइम होता है मॉर्निंग का जब बहुत ज़्यादा भाग दौड़ मची होती है, और जब इस भाग दौड़ में हमारा इतना ज़्यादा मैस क्रिएट हो जाता है ना, उस टाइम के लिए हम सब कुछ ना कुछ कपड़ा या वाइप वगैरह यूज़ करते हैं। बट इस बार मैंने ट्राई किए हैं बैम्बू किचन टाल, बहुत ही नेचुरल प्रोडक्ट मुझे लगा और इसकी यूजेबिलिटी भी बहुत ज़्यादा है। मतलब 20 शीट्स मिल जाती हैं और एक शीट को आप 100 टाइम तक यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारी वेराइटी आपको ऑनलाइन मिल जाती है, आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं। ईजिली आप इसको वॉश कर लीजिए, चाहे थोड़ा सा सर्फ वगैरह डाल के साबुन से धो लीजिए या तो खाली पानी से क्लीन कर लीजिए, बिल्कुल साफ हो जाता है। और इसका बेस्ट पार्ट ये है कि कुछ भी गंदी स्मेल वगैरह एब्जॉर्ब नहीं करता है, तो इसमें से कोई भी इस तरह की गंदी स्मेल नहीं आती है जिससे बहुत ज़्यादा किचन में भी स्मेल हो जाती है इवन। तो हर तरह के सरफेस पे आप इसको यूज़ कर सकते हैं। स्क्रैच वगैरह नहीं आते हैं बेसिकली जब भी हम अपने काउंटर टॉप पर, गैस पर इसको यूज़ करते हैं। मैं तो इवन अपने कैबिनेट हैं या शेल्फ वगैरह हैं उन पर भी इसको यूज़ करती हूँ। बस इसको हल्के से धो के सुखा दीजिए तो ये बिल्कुल क्लीन हो जाता है। थोड़ा सा हाथ से इसको धो के साबुन के साथ सुखा दीजिए और 5 से 10 मिनट में ये सूख भी जल्दी जाता है, या तो फिर आप अपनी वॉशिंग मशीन में भी इसको आप इजीली वॉश कर सकते हैं। और इसी वजह से ये देखिए किचन पूरा चमचमाता रहता है, जिसके लिए मुझे बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन मिलता है आप लोगों से कि मेरी किचन बहुत साफ़ रहती है, और ये सब पढ़कर मुझे बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, तो आप लोगों के साथ एक और हैक शेयर करती हूँ। ये रिसर्च है कि जब भी हम अपने गोल किसी को बताते हैं ना तो उसको फॉलो करने का चांस डबल हो जाता है। जैसे अपनी किसी फ्रेंड या फैमिली मेम्बर के साथ आपने शेयर कर लिया कि आज मैं ये क्लीनिंग करूँगी, या तो फिर आज मैं ये पकाऊँगी, या तो फिर आज जाके मुझे वो बैंक का काम कंप्लीट करके आना है। और जब हम किसी के साथ शेयर करते हैं ना तो हमें लगता है कि हाँ भाई, अब मैंने बोला है तो मुझे करना ही है। तो अगर आप थोड़ा सा पीछे रह जाते हैं चीज़ों को सोच के करने में, तो आप ये वाला हैक भी ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। आज मुझे ये जो वॉशिंग वाला एरिया था इसको क्लीन करना था। मॉइस्चर की वजह से, बार बार बारिश की वजह से जो ये गत्ते के डिब्बे हैं ना, इनमें से मुझे स्मेल आने लगी थी। तो मैं यहाँ के लिए कुछ और ऑप्शन देख रही थी जो थोड़ा सा कवर्ड भी हो और उस एरिया में रखा हुआ अच्छा भी लगे। तो इसलिए मैंने एक ये इस तरह का रैक ऑर्डर किया है। अब मैं देखूँगी कि ये यूज़फुल रहता है या नहीं रहता है। इसके साथ ये देखिए इस तरह के 4 व्हील्स आए हैं जिनको नीचे आपको अटैच करना होता है, और इसमें 2 व्हील्स ऐसे होते हैं जिनको आप लॉक कर सकते हैं, यानी इसकी मूवमेंट फिर लॉक हो जाएगी, बार बार ये मूव नहीं करेगा, और जब आप चाहते हैं तो आप इनको ऑन भी कर सकते हैं। लेकिन जब मैं ये व्हील्स लगा रही थी तो मैं बड़ी मेहनत कर रही थी, और जब लास्ट में मैंने देखा तो इसके साथ एक की भी प्रोवाइड की गई थी जिसकी साथ आप हेल्प से इनको टाइट कर सकते हैं। बट ये मैंने लास्ट में देखा और फिर इसकी हेल्प से मैंने सारे ही व्हील्स वगैरह जो है अच्छी तरह से टाइट कर दिए। ओवरऑल अगर अब तक मैं बताऊं तो मैंने इसको ख़रीदे हुए 2 से 3 दिन ही हुए हैं। क्वालिटी इसकी अच्छी लगी मुझे। इसके अंदर ये देखिए इस तरह से आपको 4 बास्केट मिल जाती हैं, और 5th जो है ऊपर का एक रैक है, तो उसमें भी आप कुछ ना कुछ सामान इजीली रख सकते हैं। व्हील्स की वजह से मूवमेंट भी अच्छी खासी हो जाती है, और इसके ऊपर पेंट की बजाय पाउडर कोटिंग की गई है जो इसके लंबे टाइम तक रस्ट फ्री रखने में थोड़ा हेल्प करेगी। तो यहाँ पर मैं आपको फ्रूट्स, वेजिटेबल्स वगैरह रख के दिखा रही हूँ। आप अपने किचन में इसको स्टोर करके रख सकते हैं, या तो फिर बच्चों के रूम में कुछ भी टॉय स्टफ वगैरह डाल के रख सकते हैं। किचन में ये इसलिए बेस्ट रहता है क्योंकि साइड में नेट दिया गया है, तो कोई भी हवा वगैरह है आपके फ्रूट्स को, वेजिटेबल को मिलती रहती है, तो काफ़ी कन्वीनियंट रहता है। और ऊपर के पार्ट में भी आप कुछ ना कुछ अपना सामान रख सकते हैं। इवन चाहे तो अपने सोफ़े के साइड में भी इस तरह से आप डेली एसेंशियल्स वगैरह रख के इसको यूज़ कर सकते हैं। बट मैंने इसको मंगाया
मंगवाया था अपने वॉशिंग एरिया के लिए। मैं सोच रही थी कि वो जो रैक मेरे पास था पुराना शू रैक का, जिसका मैंने रैक बनाया हुआ था, उसको मैं रिप्लेस करके इसको लगाऊंगी। फ़िलहाल मैंने इसको रखा है। मैं आप लोगों के साथ रिव्यू ज़रूर शेयर करूंगी कि ये कैसा रहा, यूज़फुल है या नहीं है। मे भी शायद मैं इसको कहीं और यूज़ करूं घर में या रिटर्न कर दूं, बट आप लोगों के साथ 100% शेयर करूंगी जो भी मैं इसका रिव्यू वगैरह जो भी यूज़ करने वाली हूँ। अच्छा, मैंने कुछ तो जुगाड़ करके एक ये स्टोन अरेंज किया है। एक्चुअली एक ये नैनो स्टोन का पार्ट है। अब मैंने क्यों इसको मंगाया है, क्यों मैं इसको यूज़ कर रही हूँ, क्यों आपको दिखा रही हूँ, वो अभी बताती हूँ। हम एक्चुअली प्लान कर रहे हैं अपनी किचन को थोड़ा सा रिनोवेट करवाने का, और उसके अंदर मैं अभी कंफ्यूज हूँ कि मैं काउंटर टॉप पर कौन सा स्टोन लगाऊँ। बहुत सारे स्टोन्स के ऑप्शन देखे, उनमें से मुझे नैनो स्टोन बेस्ट लगा। वैसे फ़िलहाल अभी मेरी किचन में ग्रेनाइट लगा हुआ है जो कि बहुत अच्छा है। मतलब आप रफली टफली किसी भी तरह इसको यूज़ कर सकते हैं। गरम चीज़ें रखें, कुछ भी आप ठोका पीटी करें या तो कुछ भी हल्दी वगैरह के निशान कुछ नहीं लगते हैं। तो अगर आप किचन में सोच रहे हैं कि कौन सा बेस्ट रहेगा, तो मैं आपको ग्रेनाइट ही बोलूँगी। बट ग्रेनाइट में आपको लाइट शेड्स नहीं मिलती हैं, बट इस बार मुझे लाइट शेड का काउंटर टॉप चाहिए था, तो इसलिए मैंने ये मंगवाया है। अब मैं इसको किचन में यहाँ पर लगा रही हूँ। कुछ टाइम तक मैं इसको यूज़ करूँगी, गरम ठंडी चीज़ें रख के देखूँगी, कटिंग वगैरह या हल्दी के निशान कैसा इसका रिव्यू रहता है। एक्चुअली जिस कॉन्ट्रैक्टर से हमने बात की है, उन्होंने ही मुझे ये सजेशन दिया और उन्होंने ही ये पीस अरेंज करके दिया है कि आप इसको यूज़ कर लीजिए। अगर आप परफेक्टली फिट लगे तो फिर आप इसको लगवा लीजिएगा अपनी किचन में। तो ऑब्वियसली मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी क्या मेरा रिव्यू रहता है। ऑलरेडी अगर आप लोगों की किचन में ये नैनो स्टोन लगा हुआ है तो मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा कि इसका रिव्यू कैसा है। मुझे थोड़ी बहुत हेल्प हो जाएगी आगे इसको यूज़ करने में। मेरे जितने भी हैक्स हैं सच में मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहे हैं। मैं अपने रूटीन में वापस आ रही हूँ, एक्टिव हो रही हूँ, अपने यूट्यूब के इंस्टाग्राम के सारे ही काम फिर से रिलीजियसली फॉलो कर पा रही हूँ। एक जो सबसे ज़रूरी हैक है वो ये है कि अगर एक दिन आपका रूटीन टूट भी जाए तो गिल्ट मत लीजिए, क्योंकि गिल्ट जो है आपको कंसिस्टेंसी को तोड़ता है। थोड़ा सा शांत रहिए और अगले दिन से फिर से शुरू कीजिए, क्योंकि आप गिल्ट ले लेंगे तो आपको एक लूज़र के जैसा फील होगा और फिर आपके अंदर वो कॉन्फिडेंट ही नहीं आ पाएगा कि आप फिर से चीज़ों को फॉलो करें। तो यही था आज के वीडियो में। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर पसंद आया तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अब मैं आपसे मिलती हूँ अगले हफ्ते। टिल देन टेक केयर, बाय एंड हैव अ नाइस डे एवरीवन।